Good morning, students. Let's start with a miscellaneous exercise of chapter number 2. Question number 1, बच्चे. F of x is x square from 0 to 3 and 3x from 3 to 10. And another function gx, x square is from 0 to 2 and 3x from 2 to 10. Now we have to show beta f is function and g is not a function. हे बेटा कंबाइन जो एलिमेंट है इन दोनों का, ठीक है, जो कंबाइन एलिमेंट है इन दोनों की वो है 3 और g में जो कंबाइन एलिमेंट है बेटा वो है 2. मीन्स कंबाइन मीन्स कॉमन एलिमेंट बेटे, ठीक है. तो कॉमन एलिमेंट x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 9 और इसकी भी वैल्यू कितनी बनेगी 9. मीन्स वी हैव सेम एलिमेंट व्हेन वी पुट द वैल्यू of x is 3. So this is a function, ठीक है, according to the definition of function. Now आप अब gx में देखो बेटे, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करी x की, तो ये बन गया 4 और यहाँ पे पुट करी बेटा, यहाँ पे बन गया 6. तो ये यूनिक वैल्यू नहीं आई बेटा. 2 पुट करने पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक 4 आ गई और एक 6 आ गई, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा दिस इज नॉट अ फंक्शन. I think clear बेटे. this is question number 2. f of x is equal to x square, then find the value of this. तो बेटे f of x में सबसे पहले क्या आ गया, x की जगह पे 1.1, तो हमने x की जगह पे 1.1 फिल कर देना है. फिर क्या आ गया हमारे पास 1, तो x की जगह पे हमने 1 फिल कर देना है. तो ये क्या बन गया बेटा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1.1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी कट गया बेटा, तो हमारे पास 2.1 है जो आंसर आ गया बेटा. नंबर 3 बेटे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. डोमेन का मतलब क्या था बेटे, डोमेन का मतलब था कि जो वैल्यू हम इसमें पुट करें और उसका आंसर आ जाए बेटे, ठीक है. अब आपको पता है इफ दिस विल बी 0, if denominator is 0 then function is not defined, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाता है बेटे. तो हम क्या करेंगे, function is defined if x square minus 8x plus 12 is not equal to 0. तो इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा x minus 2 and x minus 6, ठीक है. तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x is not equal to 2 and 6. तो हम डोमेन कैसे लिखते हैं बेटे, इसकी डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, माइनस को बोलते हैं बेटे यहाँ पे एक्सेप्ट, इसको छोड़ के 2,6 को. यहाँ पे करली ब्रैकेट डालना है बेटे. करली ब्रैकेट का मतलब होता है जस्ट 2 and 6, ठीक है. राउंड ब्रैकेट नहीं डालनी बेटे. राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है इंटरवल, दैट इज फ्रॉम 2 to 6. नंबर 4 बेटा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटे पहले भी एक्सरसाइज में, पर मैंने फिर आपके लिए दोबारा कर दिया ये क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन square root of x minus 1. we know बेटा for domain this must be positive, ठीक है बेटा, अंडर रूट पॉजिटिव होना चाहिए. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इसकी डोमेन कितनी बन गई बेटा, क्लोज ब्रैकेट विद 1 to infinity. नाउ फॉर रेंज बेटा, तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था आपने इसको y पुट कर देना है बेटे. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट द वैल्यू ऑफ x. एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बेटा, तो y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये कट गया बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्लोज ब्रैकेट है, तो हम क्लोज देंगे बेटा. अप टू इन्फिनिटी अननोन है तो उसको हम नॉट डिफाइंड है तो हम उसको ओपन ब्रैकेट में डाल देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, f इज x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेंज. हमें पता है बेटे ये x है तो ये क्या होता है y, तो उसको कैसे लिखते हैं बेटा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब अकेली रेंज फाइंड आउट करनी है बेटे हमने, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, जो भी फंक्शन है उसको y पुट कर देना है बेटे. अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाए बेटे. तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन करी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर को देखो बेटा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव है ना, तो
तो मैंने इसको लिख दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तो 0 होएगा, यहाँ 0 से बड़ा ही होएगा, जो मर्जी वैल्यू ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिस विल बी पॉजिटिव और दिस विल बी पॉजिटिव, देन वी कैन से y इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब मैंने x की जगह पे, x की जगह पे ये वैल्यू डाल दी बेटे, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटे अब इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हमने इन इक्वेशन में देखा था कि इसको हम उधर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है ये पॉजिटिव कब बनेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये पॉजिटिव होएगा और ये पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव होएगा और ये भी नेगेटिव होएगा। बट बेटा हमने ये तो बोल ही दिया ये पॉजिटिव है। ठीक है, देन वी कैन से दिस मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव मीन्स 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, y इज लेस देन 1। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी बेटे 0 से लेके 1 तक। बेटा जस्ट लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं है इसमें बेटा। नंबर 7 बेटा देखो ध्यान से, फंक्शन f of x is x plus 1 and g of x is 2x minus 3। we are to find f plus g, f minus g and f upon g। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल f प्लस जी बचे, तो f प्लस जी क्या बनेगा बेटे, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास f प्लस जी आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है बेटे माइनस, अब दोनों फंक्शंस को हमने माइनस कर देना है, तो माइनस करके हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। और थर्ड में क्या पूछा गया बेटे, डिवाइड f अपॉन जी, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास f अपॉन जी आ जाएगा बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन इज गिवन बेटा 1 1 2 3 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमा माइनस 3। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम z टू z एंड फंक्शन इज गिवन बेटा a x प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमने इनको यूज करना है बेटे। ये क्या होता है आपको पता है x, और ये क्या होता है बेटे y। ठीक है, इसको मैंने भी लिख दिया y। तो अब क्या बनेगा बेटे, x की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, डेट इज x की वैल्यू 1 यहाँ पे फिल करेंगे, a इंटू 1 प्लस बी, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। देन जब 2 पुट करेंगे बेटा तो 2a प्लस b बन जाएगा इक्वल टू 3। अब 0 पुट करेंगे बेटा, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1। तो 0 पुट करी बेटे x की वैल्यू, ये 0 बन गया, प्लस b इक्वल टू -1। अब देखो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और यही क्वेश्चन था बेटा कि a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लीज नोटिस दिस बेटा वंस अगेन, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, मीन्स ये x है और ये y है। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे फंक्शन में, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है बेटे, तो मैंने लिख दिया 1। अब x की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया बेटे, 2a प्लस बी, आंसर कितना आएगा 3, तो हमने 3 पुट कर दिया। सिमिलरली फिर x की वैल्यू कितनी है 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया बेटा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नंबर 9, r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रिलेशन दिया हुआ बेटे हमने a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, आर द फॉलोइंग आर ट्रू, a बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r, देन a बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, देन a c बिलोंग्स टू r। तो बेटे रिलेशन जो है हमारे पास वो क्या है, a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड। हमने ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया बेटे, मैंने एग्जांपल ले लिया अपने आप, 2,2 बिलोंग्स टू आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बट दोनों के दोनों क्या लेने हैं आपने, सेम। तो a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4। अब आप बताओ 2 इज नॉट इक्वल टू 4 होएगा ना, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देन दिस इज फॉल्स बेटा। ठीक है, आप बोलोगे सर 1 1 ले लो एग्जांपल, नो डाउट आप 1 1 ले सकते हो बेटा, बट हमने a के बारे में बात नहीं करनी, हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब सेकंड हम प्रूफ करेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग कर रहा है बेटे। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे हमने पॉइंट ले लिया 9,3, हमने इस ऐसे ले लेना बेटे कि इसका स्क्वायर करें तो उसके a के बराबर आ जाए, इसलिए मैंने ये ले लिया 9,3। ठीक है, तो ये बन गया 9 इज इक्वल टू 9, ये ट्रू हो गया। बट हमने प्रूफ क्या करना है बेटा,
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया बेटे ए, और ये हमारे पास क्या हो गया बी, ठीक है, उल्ट चले गया। अब ये आ गया हमारे पास 3,9। अब ये क्या बनेगा 3 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। सो वी कैन से बेटा 3 इज नॉट इक्वल टू 81, सो इट इज अगेन फॉल्स। बेटा ये थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ये थर्ड पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपने ट्राई करने हैं एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी बेटा।